तो नमस्कार दोस्तों, क्लास 9 की पॉल साइंस चैप्टर 2 संविधान निर्माण, जिसको हम इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन भी बोलते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और इस चैप्टर में हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा संविधान का निर्माण कब हुआ, ये लागू कब हुआ, इसको बनने में समय कितना लगा, इसमें उसकी उद्देश्य का क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों थी, इसका महत्व क्या है, इसके कार्य क्या है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टोरी के थ्रू 1 बाय 1 हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको दक्षिण अफ्रीका की स्वतंत्रता संग्राम यानी दक्षिण अफ्रीका के स्टोरी के थ्रू समझते हैं। जो ब्रिटिश थे उन्होंने विश्व के ज़्यादातर देशों को ना अपना गुलाम बना लिया था, जिसमें से भारत भी था। भारत को भी ब्रिटिश ने अपना गुलाम बनाया था, दक्षिण अफ्रीका को अपना गुलाम बनाया था, अमेरिका को अपना गुलाम बनाया था, कनाडा को अपना गुलाम बनाया था। ऐसे तमाम बहुत सारी देशें हैं जिनको ब्रिटिश ने अपना गुलाम बनाया था, उसके ऊपर अपना अधिकार जमाया था। तो उसी में हम एक दक्षिण अफ्रीका की स्टोरी को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में क्या था। दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय काले लोगों पर यूरोपीय अल्पसंख्यक गोरों की सरकार का अत्याचार था। जैसे कि भारत में गोरे लोग, ब्रिटिश लोग थे, उनका अत्याचार था, ठीक है, उनका ही अधिकार होता था। यहाँ पे बहुत अत्याचार करते थे, वो किसानों वगैरह पे, उन पे बहुत सारे टैक्स लगा दिया करते थे। उसी तरीके से स्थानीय जो वहाँ के अफ्रीका के लोग थे, दक्षिण अफ्रीका के लोग थे, जो कि ब्लैक्स हुआ करते थे, उन पे गोरों का, ब्रिटिश लोगों का, वाइट्स का अत्याचार होता था। अल्पसंख्यक वाइट्स थे। मान लो कि भारत में 1000 लोग थे, 1000 लोगों में सिर्फ 100 लोग ही ब्रिटिश थे जिन्होंने पूरे भारत को अपना गुलाम बना रखा था। उसी तरीके से ये मुट्ठी भर के थे जो गोरे लोग थे, उन्होंने पूरे दक्षिण अफ्रीका के ऊपर अपना अत्याचार कर रखा था, पूरा अपना अधिकार को जमा रखा था, ठीक है। नेल्सन मंडेला ने रंगभेद से चलने वाले शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज उठाई। नेल्सन मंडेला ने, जो वहाँ के एक लोकप्रिय नेता भी सिद्ध हुए थे, नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई थी, ठीक है। जैसे कि भारत में गांधी जी थे, भीमराव अंबेडकर जी थे, इन लोगों ने गोरों के अगेंस्ट आवाज़ उठाई थी, उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। वैसे दक्षिण अफ्रीका में कौन था? नेल्सन मंडेला जी थे, जिन्होंने गोरों के विरुद्ध, वहाँ पे चलने वाली शासन व्यवस्था के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी भी शामिल थी। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पर ना आपको कांग्रेस को देख के कंफ्यूज नहीं होना कि कांग्रेस तो भारत में है, अफ्रीका में कहाँ से चली गई। तो कांग्रेस बस एक पार्टी का नाम है जो भारत में भी है, अफ्रीका में भी है, कनाडा में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह पर ये पार्टी है। जैसे कि हम खाना खाते हैं ना, तो खाना तो सब जगह खाना खाना ही कहलाएगा। अगर आप भारत में खाना खा रहे हो तो भी खाना खाना कहलाएगा। अगर आप अमेरिका में कुछ खा रहे हो, खाना खा रहे हो, तो आपको खाना खाना ही कहा जाएगा। अगर आप अफ्रीका में खाना खा रहे हो तो भी आपको खाना खाना ही कहलाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है, हमारी डिश, पकवान जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी बहुत सारे देशों में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना कांग्रेस से। अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के नेतृत्व में गोरों के विरुद्ध, वहाँ पे जो ब्रिटिश ने अत्याचार किया था उनके विरुद्ध मजदूर यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी अपना योगदान दिया था, शामिल हुए थे, ठीक है। 1950 से संघर्ष शुरू हुआ और 1950 से संघर्ष शुरू हुआ, 1994 में जाके समाप्त हुआ। मतलब कि वहाँ पर जो संग्राम था, जो वहाँ की लड़ाई थी, स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई गई थी, 1950 में आवाज़ उठाई गई थी और फाइनली जाके साउथ अफ्रीका को जो आज़ादी मिली थी वो 1994 में साउथ अफ्रीका को आज़ादी प्राप्त हुई थी, फ्रीडम मिली थी। होपफुल इतना समझ में आया होगा आपको चैप्टर।
1994 में जब दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली तो वहाँ के जो नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के राष्ट्रपति बने। आज़ाद दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? नेल्सन मंडेला जी बने थे, वहाँ के गणराज्य के राष्ट्रपति बने थे 1994 में। एक नए संविधान का निर्माण किया गया, नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। जब वहाँ पे ब्रिटिश गोरों की सरकार समाप्त हो गई और दक्षिण अफ्रीका वहाँ के स्थानीय लोगों को आज़ादी मिली तो वहाँ पर एक नए संविधान का निर्माण हुआ। और क्या हुआ? वहाँ पे नागरिकों को व्यापक अधिकार दिए गए। और वहाँ पे एक और अच्छी बात हुई थी कि दक्षिण अफ्रीका में जब उनको स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो वो ये भी तो कर सकते थे कि जितना अत्याचार गोरों ने उन पर किया उतना अत्याचार वो भी गोरों पे करे। क्यों? क्योंकि भारत में से तो गोरे चले गए थे वापस। जब भारत को आज़ादी मिली थी तो यहाँ से तो ब्रिटिश चले गए थे आप वापस, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के जो ब्रिटिश थे वो वापस नहीं गए थे, वो वहीं पर ही बस गए थे। तो जो वहाँ की नई सरकार बनी थी उन्होंने फिर भी उनके साथ कोई भेदभाव, कोई अत्याचार नहीं किया, बल्कि उनके साथ भाईचारा निभाया, उनको गले लगाया और वहाँ पर नए संविधान की स्थापना हुई। नए तरीके से देश को चलाया गया, स्टार्ट किया गया, आज़ादी मिली। और आज के टाइम भी जो दक्षिण अफ्रीका है वो सबसे ज़्यादा शांत प्रिय देश है। वो आपको यहीं से पता चल रहा होगा उनकी आज़ादी के टाइम से। दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी क्या है थोड़ी सी लेट प्राप्त हुई थी, बट इनको भी आज़ादी मिली गोरों के अगेंस्ट। नेल्सन मंडेला द्वारा लिखित आत्मकथा का नाम था द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। जो नेल्सन मंडेला जी ने आत्मकथा लिखी थी उसका नाम क्या था? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ठीक है, ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। रंगभेद। दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के साथ नस्ली अलगावाद और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था। रंगभेद का क्या मतलब था कि जो दक्षिण अफ्रीका में जो वाइट्स थे और जो ब्लैक्स थे उनके साथ उनके रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता था, जिसको हम रंगभेद कहते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ जो गोरे लोगों थे वो भेदभाव करते थे, बिकॉज उनकी जो चमड़ी थी वो ब्लैक थी और जो ब्रिटिश लोग थे उनकी जो चमड़ी थी वो वाइट्स थी। तो वो उनको बहुत हीन भावना से देखते थे दक्षिण अफ्रीकी लोगों को और उनके साथ भेदभाव किया करते थे। ऐसी यहाँ पे भारत में जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग के भेद पर भेदभाव किया जाता था, भारत में जाति धर्म के भेद पर ज़्यादातर भेदभाव किया जाता था। संविधान क्या है? संविधान एक लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक है, नियमों की एक पुस्तक या दस्तावेज है। संविधान क्या है? लिखित नियमों की एक ऐसी पुस्तक या दस्तावेज है जिसे किसी देश के निवासी सामूहिक रूप से मानते हैं। किसे मानते हैं? सामूहिक रूप से मानते हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान सिर्फ एक ही व्यक्ति मानेगा, 2 ही व्यक्ति मानेगा, बाकी जिसका माने माने, ना माने मन ना माने। संविधान इसको किसी देश के लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान ही सर्वोच्च कानून है। जो संविधान होता है, भारत का भी संविधान सर्वोच्च है और संविधान ही सर्वोच्च कानून है। इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं है। जितने भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून लिखे होते हैं वो सारे हमारे संविधान में लिखे हुए होते हैं और वहीं से हमें हमारे डायरेक्शन मिलता है हमारे देश को ले जाने का, कि आगे अपने देश को ले जाएं। ठीक है, तो वही एक सर्वोच्च कानून है। संविधान से ऊपर कोई भी कानून नहीं है। जिसे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मध्य आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के मध्य संबंध भी निर्धारित होते हैं। संविधान में क्या है? लोगों के साथ आपसी संबंध यानी भाईचारा वाला संबंध, और सरकार और नागरिकों के बीच में भी संबंध स्थापित होता है। क्या बोल रहा है? इस पॉइंट का मतलब क्या है कि जिन देशों में संविधान है लोकतांत्रिक ही हो, यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि संविधान क्या है? सिर्फ एक कानून है, नियम है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और डेमोक्रेसी कंट्री हो या फिर डेमोक्रेसी कंट्री ना हो, सब जगह उनके नियम कानून होते हैं, है ना। जैसे कि नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का भी अपना नियम कानून है,
ठीक है, कि यहाँ से यहाँ बाहर नहीं जाना है, यहाँ ये वाले चैनल टीवी पे सिर्फ गवर्नमेंट चैनल से वही आते हैं, उनके फ़ोन में हम ये नहीं देख सकते, वहाँ हेयर कटिंग ये करवानी पड़ेगी। ये वहाँ का पूरा वही तो है, नियम कानूनी तो है वहाँ का, लेकिन क्या वह लोकतांत्रिक देश है? नहीं है। लेकिन जिन भी देशों के पास, जो भी देश लोकतांत्रिक होंगे उनके पास संविधान होगा, ये आवश्यक है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत का संविधान है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित यानी सबसे विस्तृत लिखित संविधान है। ठीक है, अमेरिका डेमोक्रेसी कंट्री है, उसका अपना संविधान है। ठीक है, कनाडा डेमोक्रेसी कंट्री है, उसका अपना संविधान है। तो जो देश लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी कंट्री होगी उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये जरूरी है। ये वाला पॉइंट आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसमें हम पढ़ेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान महत्व और संविधान के कार्य। इस वाले ये आपका पूरा एक प्रेजेंटेशन है। अगर आप एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंटेशन दोगे तो आपके नंबर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण और उसके कार्य तय करना। हमारा संविधान क्या करता है? लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करता है और उनके जो कार्य होते हैं उनको तय करता है। ठीक है, संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अलग लिखे गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट के काम अलग लिखे गए हैं। ठीक है, न्यायपालिका का कार्य अलग लिखा गया है। तो हमारा संविधान क्या है? लोकतांत्रिक सरकार का निर्माण करता है और उनके कार्य को भी तय करता है। सरकार के विभिन्न अंगों के कार्य क्षेत्र का निर्धारण करता है। सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के 3 अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, इन तीनों के कार्य को कौन डिसाइड करता है? हमारा संविधान ही डिसाइड करता है। अच्छे समाज का गठन करता है। जो हमारा संविधान है ये भेदभाव के अगेंस्ट करता है, जैसे कि किसी के साथ शोषण हो रहा है उसके अगेंस्ट है, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है, रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव हो रहा है, तो उसके अगेंस्ट में हमारा प्रावधान भी दिया हुआ है हमारे संविधान में। ठीक है, तो ये एक अच्छे समाज का गठन भी करता है, भाईचारा को भी बढ़ाता है। सरकार को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग से रोकना। संविधान का जो ये वाला कार्य, इसमें क्या है, वो जो गवर्नमेंट है वो अपनी जो पावर्स है उसका गलत इस्तेमाल ना कर ले, इसीलिए उसको भी रोकता है। हमारा कौन? संविधान रोकता है। हमारे संविधान में लिखा गया है ना कि किस गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है, लोकल गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर है। वो लोग आपस में इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है तो भी संविधान उसको रोकता है। ठीक है, कोई भी हो, राष्ट्रपति हो, प्राइम मिनिस्टर हो, अगर जैसे कि राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया तो उसके अगेंस्ट महाभियोग चला दिया जाता है। ठीक है, उनको हटाने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है? हमारा संविधान करता है, जिसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स भी आता है, जो कि नागरिकों के अधिकारों का क्या करता है? सम्मान करता है और उनके अधिकारों की रक्षा भी करता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान निर्माण के समय ही परिस्थितियां कैसी थी? जब भारतीय संविधान निर्माण हो रहा था 1946 में हमारा संविधान की जुलाई में उसके लिए मतदान वगैरह हुए थे। दिसंबर में उसकी प्रथम बैठक की गई थी हमारे संविधान सभा की। ठीक है, तो उस समय भारत की क्या स्थिति थी? जब संविधान बन रहा था उस समय क्या स्थिति थी, हम उसको पढ़ते हैं। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था। जो भारत था, ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था, कॉलोनी था। जैसे कि कोई देश अगर किसी देश के ऊपर अपना अधिकार जमा लेता है तो हम उसको उस देश का उपनिवेश कहते हैं। तो भारत के ऊपर किसने? ब्रिटिश ने अपना अधिकार जमाया था, तो भारत किसका? ब्रिटिश का उपनिवेश था। ठीक है, तो जब हमारा संविधान निर्माण होता था तो उस समय क्या था? क्योंकि 1947 में हमको आज़ादी मिली थी। ठीक है, बट संविधान हमारा लिखना कब से स्टार्ट हो गया था? 1946 से लिखना स्टार्ट हो गया था। तो भारत ब्रिटेन का क्या था? उपनिवेश था। ठीक है, उपनिवेश समझ में आ गया होगा आपको।
धार्मिक आधार पर देश का विभाजन हुआ था, जिसमें जिन्ना जी का बहुत बड़ा योगदान था देश के विभाजन में। तो उस समय जब भारत में संविधान निर्माण हुआ था, उस टाइम क्या देश का विभाजन भी किया जा रहा था। देश का बंटवारा, देश भारत और पाकिस्तान में बंट रहा था, देश का विभाजन भी हो रहा था। बड़ी मात्रा में हिंसा हुई थी, 10 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई थी। जब देश का बंटवारा हो रहा था, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे थे, तो बड़ी मात्रा में हिंसा की हुई थी और 10 लाख से ज़्यादा लोगों की क्या हुई थी, मौतें हो चुकी थी। रिफ्यूजी समस्या क्या है, शरणार्थी। जब देश का बंटवारा हो रहा था तो भारत के कुछ लोग जो पाकिस्तान में शिफ्ट हो रहे थे, पाकिस्तान के कुछ लोग जो भारत में शिफ्ट हो रहे थे, तो शरणार्थी की समस्या भी उत्पन्न हो गई थी, क्योंकि वह तो अपना घर द्वार छोड़ के आ गए थे, तो दूसरे देश में उनके पास कोई आवास नहीं था। शरणार्थियों की भी समस्या उत्पन्न हो गई थी। देशी रियासतों का क्या हो गया था, विलय हो गया था। देशी जो रियासतें थी उस समय, कुछ रियासतें भारत में विलय हो गई, कुछ रियासतें पाकिस्तान में विलय हो गई थी, समा गई थी। अब हम संविधान सभा की कुछ बात कर लेते हैं कि संविधान सभा के समय की क्या परिस्थितियां थी। तो चुने गए प्रतिनिधियों के वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है, भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। भारतीय संविधान सभा क्या थी, एक कमेटी थी जो कि हमारा क्या करती, जो कि हमारा संविधान लिखती। ठीक है, उसके लिए पहले मतदान किए गए थे, चुनाव किए गए थे। जिन लोगों ने चुनाव में अपने प्रतिनिधियों को चुना था, 299 लोग थे, उन्हीं लोगों ने मिलकर हमारा संविधान का पूरा लिखा था, उसको पूरा फ्रेम दिया था, उसका पूरा निर्माण किया था। तो जुलाई 1946 में क्या हुए थे, चुनाव किए गए थे। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे, 299 सदस्य थे। 26 नवंबर 1949 में पूरा किया गया था। क्या था, जो संविधान सभा का जो चुनाव किया गया था जुलाई में किया गया था, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव किया गया था और उस सभा में 299 लोग थे, ठीक है, सदस्य थे, जिन्होंने हमारा संविधान लिखा था, उसमें अपना योगदान दिया था। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिख के पूरा हो गया था। 26 नवंबर 1949 में लिखकर पूरा हो गया था हमारा संविधान। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, लागू हुआ था। ठीक है, जिसको हम रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। 1950 को लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भारत का संविधान किसने लिखा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, बट ऐसा नहीं है। भारत के संविधान की जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने संविधान को एक फ्रेम दिया था, एक ढांचा दिया था। ठीक है, उन्होंने पूरा संविधान खुद अकेले बैठकर नहीं लिखा। 299 लोग जो थे, इन्होंने भी अपना योगदान दिया है संविधान लिखने में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कौन बना था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। गांधी जी ने यंग इंडिया नामक पत्रिका निकाली थी। अब ये भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है। ये आपको देखते हो, आपको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं इसे, हाँ, ठीक है। ये आप देखते हो, आपको हर बुक के पेज में मिल जाता है। जो स्कूल की एकेडमिक बुक्स होती हैं उनके पेज में आपको ये प्रस्तावना जरूर मिलती है।
ये देखो, ये लिखा हुआ है। आपको गवर्नमेंट स्कूल की जो एकेडमिक बुक्स होती हैं उसमें ये प्रस्तावना हर बुक में मिल जाएगी। यह हमारे संविधान का जो संविधान है उसका पहला पेज है जिसमें उसके उद्देश्य लिखे गए हैं। ठीक है, उद्देश्य का पूरा संविधान का उद्देश्य इस पेज में लिखा हुआ है। इसीलिए ये हमको हर अपनी जो एकेडमिक बुक होती है क्लास 1 से 12 तक की गवर्नमेंट स्कूल की सभी बुकों में ये मिलता है, चाहे वो इंग्लिश की बुक हो, मैथ्स की बुक हो, किसी भी बुक हो उसमें ये हमको मिलता ही मिलता है। जो बाकी का चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे। होपफुली आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है वो समझ में ना आया हो आपको तो आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हो, मैं आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर दूंगी। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो थैंक यू, जय हिंद।